पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज का महा उपाय बहुत ही खास है। आज की तिथि को ऋषि पंचमी के नाम से जानते हैं। ऋषि पंचमी का इतना महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में क्यों बताया गया है, आइए इस पक्ष को भी समझते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत संपादित होता है। यह व्रत मूलतः नारियों अर्थात महिलाओं के द्वारा ही संपादित किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ही रखा जाता है। हेमाद्रि ने ब्रह्मांड पुराण को उद्धृत कर इस व्रत का विशद वर्णन उपस्थित किया है। किसी व्यक्ति को नदी आदि में स्नान करने के उपरांत तथा अग्निहोत्रशाला में जाना चाहिए। सातों ऋषियों की प्रतिमाओं को पंचामृत में आपको स्नान कराना चाहिए। उन पर चंदन का लेप करें, कपूर लगाएं और उसके साथ साथ पुष्पों, सुगंधित पदार्थों, धूप दीप, श्वेत वस्त्रों, यज्ञ पवित्रों से अधिक मात्रा में नैवेद्य से आपको उनकी पूजा करनी चाहिए और मंत्रों के साथ अर्घ देना चाहिए। वाराह मिहिर की बृहत संहिता में सप्तऋषियों के नाम आए हैं। आइए हम जानते हैं कि ये कौन कौन से सप्तऋषि हैं। इन ऋषियों में सब कल्पांत चिरंजीवी, मुक्तात्मा और दिव्य देहधारी ऋषि भी हैं। शतपथ ब्रह्मांड के अनुसार ये ऋषि कौन है, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, ये 7 ऋषि हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। इस व्रत में केवल शाकों का अर्थात सागों का प्रयोग होता है और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। बहुत कठोरता से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत पूजा पाठ है ये सीधे तौर पर ऋषियों से जुड़ा हुआ है। और अगर उनकी पूजा में, उनकी साधना में, व्रत उपवास में, किसी भी क्रम में कहीं कोई व्यतिक्रम हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो वो रुद्ध भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके करने से सभी पापों एवं तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। जब कोई नारी अर्थात महिला इस व्रत को संपादित करती है तो उसे आनंद और उसके साथ साथ शरीर, सौंदर्य, पुत्र एवं पौत्रों की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि महिलाओं के मासिक धर्म के समय में जो उन्हें पाप लगता है उससे मुक्ति पाने का अर्थात उससे छुटकारा पाने के लिए यह व्रत जो है स्त्रियों के द्वारा किया जाना बहुत ही आवश्यक माना गया है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों की आज्ञा समझ लीजिए या उसका मत समझ लीजिए। शायद इसी कारण से ही इस व्रत की महिमा जो है महिलाओं में बहुत ज्यादा है। मैंने देखा कि हमारे उत्तर भारत में, खासतौर पर बनारस के क्षेत्र में इस व्रत की महिमा, इस व्रत का प्रचलन बहुत ज्यादा है। हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस समय बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में होती है, तो उस मंगला आरती में सप्तऋषि आरती नियमित तौर पर की जाती है। सातों ऋषियों का आशीर्वाद जो है वह किसी जातक के लिए, किसी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग रोज नहीं कर पाते, हमारी आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त है, तो कम से कम आज के एक दिन में आपको उन्हें ध्यान करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए और अपनी कृतज्ञता उनके प्रति आपको अवश्य समर्पित करनी चाहिए। पंडित जी, स्टूडियो में आपने दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार 10।